तुझे पता है, मैं अक्सर ज्यादातर समय यही बिताता हूँ। न जाने क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यही एक घर बना लूं और यहीं रह जाऊं। शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से बहुत दूर, कच्ची सड़कों, हरे भरे खेतों और बहती नदी के बीच बसा हुआ था एक शांत सा गांव, देवपुर। गांव के एक कोने में एक सादा सा मिट्टी का घर था, जहां हरिनाथ अपनी पत्नी शांति और अपने 10 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिनाथ एक साधारण किसान था। छोटा सा खेत, 2 गाय, लक्ष्मी और सरस्वती, और इन्हीं के सहारे उसका पूरा जीवन चलता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। मोहन अब बड़ा हो रहा था। एक सुबह हरिनाथ ने बेटे से कहा, बेटा, अब तू समझदार हो गया है। मैं और तेरी माँ सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए अब लक्ष्मी और सरस्वती को चराने की जिम्मेदारी तेरी है। मोहन खुशी से, ठीक है बाबूजी, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। शांति वहीं खड़ी सुन रही थी। बेटा, नाश्ता बना दिया है, खाकर ही जाना। मोहन मन ही मन सोचता है, मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। अब मेरी बारी है कि मैं उनका साथ दूं। मोहन नाश्ता करके लक्ष्मी और सरस्वती को लेकर खेत की ओर निकल पड़ा है। आज तुम दोनों आराम से घास खाना, हमें नदी के किनारे जाना है। गायों को चरने छोड़कर वह खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मोहन मन में, काम तो आसान है, जब तक ये घास खाएंगी मैं नदी के पास घूम आऊंगा। और वो नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसका मन शांत हो गया। पता नहीं क्यों यहाँ आकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। काश यहीं एक घर बना लूं और यहीं रह जाऊं। रात हो गई। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। मोहन अपनी चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। बगल के कमरे से माँ बाप की धीमी बातें सुनाई दे रही थीं। मुझे मोहन की बहुत फिक्र होती है। आजकल उसकी उम्र के बच्चे शहर जाकर पढ़ रहे हैं और हमारा बेटा। हरिनाथ दबी आवाज में, गरीबी की वजह से हम उसे पढ़ा नहीं पा रहे, ये सोचकर दिल भारी हो जाता है। मोहन चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ बाप मेरी वजह से दुखी हैं। रोते रोते वह सो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग दीनू काका मोहन के घर आए। दीनू काका, मोहन, तेरे पिता कहाँ हैं? खेत गए हैं काका। दीनू काका, मेरा पोता आरव शहर से गांव आ रहा है, उसे खेती के बारे में सीखना है। ये सुनते ही मोहन की आंखें चमक उठी। आरव आ रहा है, मेरा बचपन का दोस्त। कुछ दिनों बाद आरव गांव पहुंचता है। दोनों दोस्त मिलते हैं। हंसी, बातें, पुरानी यादें। फिर मोहन उसे नदी के किनारे ले जाता है। यही मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ आकर मुझे शांति मिलती है। आरव सोच में पड़ जाता है। मोहन, एक आइडिया है। क्यों न हम नदी पर फ्लोटिंग हाउस बनाएं? नदी पर घर? हाँ, शहर के लोग नेचर का अनुभव करना चाहते हैं। यह बिजनेस बहुत चलेगा। मोहन चुप हो गया। उसे अपने माँ बाप की हालत याद आ गई। आरव अपने दादा दीनू काका से बात करता है। फिर वे हरिनाथ और शांति को समझाते हैं। बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक से सिर्फ आधा लोन मिलता है। मोहन टूट जाता है। हरिनाथ और शांति बैठकर सोचते हैं। हरिनाथ, अगर हमें अपना खेत गिरवी रखना पड़े तो भी मैं अपने बेटे का सपना पूरा करूंगा। अगले दिन वे खेत गिरवी रख देते हैं। धीरे धीरे नदी के ऊपर एक सुंदर फ्लोटिंग हाउस बन जाता है। मोहन की आंखों में चमक है।
आरव पहला मेहमान बनता है। आरव जाते समय मोहन को पहला चेक देता है। यह तेरी पहली कमाई है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। कमाई होती है। मोहन लोन चुकाता है, खेत छुड़ाता देता है। जिस बेटे के सपने के लिए माँ बाप अपनी जमीन तक गिरवी रख दें, उस बेटे की हार कभी स्थायी नहीं होती। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।